साथियों नमस्कार। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन और जो परसेंटेज रिकमेंड की है उसकी ब्रॉड बैंडिंग कितनी मानी जाएगी। दोस्तों पूरी वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, आईएमबी, आरआईएबी पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए, फैमिली पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी और जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के लिए। तो साथियों डिसेबिलिटी पेंशन की रूलिंग को समझते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन ये कब दी जाती है? ये तब ग्रांट की जाती है जब इनवैलिड आउट केस होते हैं और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। अब डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट और दूसरा सर्विस एलिमेंट। अभी लेटेस्ट रूलिंग में डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम बदल करके इंपेयरमेंट रिलीफ रख दिया है। अब डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना होगा और सर्विस एलिमेंट कितना होगा, इस चीज को समझना जरूरी है। पहले समझेंगे सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट जो आपकी रिटायरिंग पेंशन है यानी कि 50% ऑफ रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट लास्ट ड्रॉन, जो आपने इमोल्यूमेंट लास्ट ड्रॉ किया है उसका 50% होगा सर्विस एलिमेंट। और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी इंपेयरमेंट रिलीफ, 100% डिसेबिलिटी के लिए लास्ट इमोल्यूमेंट का 30% होगा आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी इंपेयरमेंट रिलीफ। जैसे कि 1 लाख रुपए अगर लास्ट इमोल्यूमेंट आपने ड्रॉ किया है तो 30,000 रुपए 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट माना जाएगा। अब उसी हिसाब से परसेंटेज अगर कम रिकमेंड की गई है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो कम हो जाएगा। उसके बाद नो डिसेबिलिटी एलिमेंट शैल बी पेएबल फॉर डिसेबिलिटी एक्सेस्ड एज लेस देन 20%। अगर 20% से कम डिसेबिलिटी एलिमेंट एक्सेस की गई है तो कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट पे नहीं किया जाएगा। इन अदर देन इनवैलिड आउट केस, इनवैलिड आउट केस के अलावा डिसेबिलिटी एलिमेंट इज ग्रांटेड फॉर डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इस चीज को समझना है। इनवैलिडेड आउट केस को छोड़ करके आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट तभी मिलेगी जब आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी, इन एडिशन टू सर्विस पेंशन इफ अदरवाइज एडमिसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों ब्रॉड बैंडिंग समझिए। ब्रॉड बैंडिंग कितनी है? पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर था, ये जो 27 दिसंबर 2023 को लेटर जारी किया है, इसमें इन्होंने बताया कि पहले जो रूलिंग थी ब्रॉड बैंडिंग की, डिसेबिलिटी की परसेंटेज आंकने की, अगर 50% से कम है तो उसे 50% माना जाता था और 50% और 75% के बीच में है तो 75% माना जाता था और 76% से 100% के बीच में है तो 100% माना जाता था। अब इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने लेटर जारी किया, उन्होंने इस चीज में बदलाव किए। कब से? जो गजट पब्लिश हुआ 22 फरवरी 2011 को, और उसके मुताबिक नई ब्रॉड बैंडिंग का आकलन इस तरीके से अब लगाया जाता है। 50% तक अगर डिसेबिलिटी है, परसेंटेज की डिसेबिलिटी है तो 50% माना जाएगा, यानी 1% से लेकर के 50% तक 50% माना जाएगा। 50% से ज्यादा और 75% तक है तो 75% माना जाएगा और 75% से ज्यादा और 100% तक है तो 100% माना जाएगा। और इसी चीज को आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल्स के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। पैरा नंबर 3 में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेम चीज। अप टू 50% डिसेबिलिटी, मोर देन 50 एंड अप टू 75% डिसेबिलिटी,
मोर देन 75 एंड अप टू 100% डिसेबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा ब्राउन कलर में, मैंने लाइट ब्राउन कलर में हाईलाइट किया है, फॉर द आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, पोस्ट रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड ब्रॉड बैंडिंग विल apply only if the actual assessment of disability is 20% or above for life। इस चीज को समझना है भाई। आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए जिनको सर्विस में रिटेन कर लिया गया है, यानी उनका आईएम भी नहीं किया है, निकाला नहीं गया है, सर्विस में रिटेन कर लिया गया है, बावजूद इसके कि उनकी जो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू थी या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी, पोस्ट रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होने के बाद, तो उनकी ब्रॉड बैंडिंग तभी अप्लाई मानी जाएगी जो उनकी एक्चुअल असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी 20% हो या उसके ज्यादा हो फॉर लाइफ के लिए। तो बहुत बिल्कुल क्लियर कर दिया है और इसमें मेडिकल बोर्ड की पावर को खत्म कर दी है। 4th नंबर पैराग्राफ में क्लियर लिखा है, मेडिकल बोर्ड्स will indicate actual assessment of disability and will not carry out any rounding off or broad banding at their level। मेडिकल बोर्ड सिर्फ क्या इंडिकेट करेंगे, एक्चुअल असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी को इंडिकेट करेंगे। जैसे कि 10% है तो वो सिर्फ 10% लिखेंगे, वो 50% नहीं लिखेंगे ब्रॉड बैंडिंग की तरह। 5% है तो 5% लिखेंगे, वो 50% नहीं लिखेंगे। 56% है तो वो 56% लिखेंगे, 75% नहीं लिखेंगे। ब्रॉड बैंडिंग ब्रॉड बैंडिंग कौन लिखेगा? जो पेंशन सेंशनिंग अथॉरिटी होगी वही ब्रॉड बैंडिंग को राउंड ऑफ करेगी। तो इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं। आगे लिखा है, द फाइंडिंग्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। तो मेडिकल बोर्ड ने जो फाइंडिंग्स निकाली हैं वही चीज फाइनल मानी जाएगी और उसी चीज को बाइंड किया जाएगा। और जिस तारीख से ये लेटर जारी हुआ है उस तारीख से इसके कंटेंट को जो है इफेक्टिव माना जाएगा। तो दोस्तों, ब्रॉड बैंडिंग का ऊपर ये लेटर था और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल क्लियर कट रूल है डिसेबिलिटी पेंशन का, इस चीज को समझना होगा। अदर देन इनवैलिड आउट केसेस, जिनका इनवैलिड आउट नहीं हुआ है उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट तभी ग्रांट किया जाएगा जब उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। बिल्कुल क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी नाम बदल करके इंपेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। तो इस चीज को आपने समझना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और डिसेबिलिटी पेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 एलिमेंट काउंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। और डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम बदल करके अब हो गया है इंपेयरमेंट रिलीफ। सर्विस एलिमेंट आपका रिटायरिंग पेंशन के बराबर, यानी 50% ऑफ जो लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट ड्रॉ किया है उसका 50% आपको सर्विस एलिमेंट मिलेगा। और 100% डिसेबिलिटी के लिए आपका 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट जो आपने ड्रॉ किया है उसका 30% जो है 100% डिसेबिलिटी के लिए माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, फिर से एक बार बता देता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका लास्ट इमोल्यूमेंट ड्रॉ किया है, उसका 30% यानी 30,000 रुपए 100% डिसेबिलिटी के लिए जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट माना जाएगा। अब परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी एलएमसी पर्सनल हैं उन सब के काम की है। और जिनकी असेसमेंट गलत हुई है तो वो रीअसेसमेंट के लिए भी अपील कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन है। उसकी जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय